जैसे मैंने आपको बताया था, बात नहीं, हालांकि बहुत कम आता है पर सुन लो बस। मान लो आपका बात नहीं, मान लो आपकी कोई भी चीज है जिस पर अपन ऐसे फोर्स लगाते हैं वो सीधी रहती है कि टेढ़ी हो जाती है? टेढ़ी। तो मैंने आपको बोला था जैसे शियर स्ट्रेन जिसे कहते हैं ना, वो क्या होता है कि रिलेटिव में ऐसा हो जाता है, ये बोलो क्लियर। तो ये जो एंगल होता है ना इसे शियर स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेन। जैसे होता है ना डेल्टा एल बाई एल, इसे बोलते हैं शियर। कितना अपन ने उसको टेढ़ा कर लिया बेसिकली, कितना अपन ने उसको, तो इस जो ये एंगल फाई होता है इसे बोलते हैं शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन। याद का शियर स्ट्रेस के बारे में बात कर चुका था, एफ बाई ए, उसमें एफ ऐसे होता था और एरिया, अरे याद है कि भूल गया है ना? तो ये शियर स्ट्रेन कहलाता है। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो ये बहुत ज्यादा होगा, बहुत छोटा, ये स्मॉल ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। तो इसे अप्रोक्सीमेटली कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। मान लो कि आप टॉप सरफेस से एक्स हिल गए, कितने हिल गए? एक्स, और ये लेंथ एल है, तो क्या फाई को अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है? फाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या टेन फाई एंड टेन फाई इज अप्रोक्सीमेटली एक्स बाई एल। कितना? ये हालांकि कम काम में आता है बट फिर भी अपन समझ लें, फाई बराबर ये टेन फाई लिख लेते हैं और टेन फाई को क्या लिखते हैं? एक्स बाई एल, एक्स बाई एल। ऐसे ही जो अपना शियर स्ट्रेस हुआ करता था, क्या हुआ करता था? शियर स्ट्रेस। वो अपन पहले से जानते थे, वो अपन लिखते थे क्या चीज? लिखते थे अपन एफ बाई ए। क्या लिखते थे? एफ बाई ए। तो जैसे अपन याद कर अपन एक चीज डिफाइन करते थे, यंग्स मॉडुलस, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। क्या लिखते थे? एफ बाई ए। ऐसे अपन बल्क मॉडुलस के डिफरेंस, अगर तू ध्यान दे तो मैं फॉर्मूला आपको समझाता हूं। आप बाय बराबर क्या लिखते थे? एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, वो लिखते थे क्या? ऐसे आप बल्क मॉडुलस क्या लिखते थे? याद कर, माइनस वी डीपी बाई डीवी, ये लिखते थे यार। डीपी इज प्रेशर बाई एरिया, सॉरी फोर्स बाई एरिया, पर वो चारों तरफ से लगाते थे, उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आता था। अपन लिखते थे डीवी बाई वी। क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? डीवी बाई वी। कोई बुराई वाली बात नहीं, तो डीवी बाई वी लिखते थे, डीपी लिखते थे, बल्क मॉडुलस एफ बाई ए। ऐसे ही इसको, इसकी जो चीज डिफाइन करते हैं ऐसी, उसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बहुत कम काम में आती है बट फिर भी अगर आपको कभी गिवन हो तो ये बेसिकली शियर स्ट्रेस के लिए डिफाइन होती है। ईटा से इसको डिफाइन करते हैं। इसे डिफाइन कैसे करेंगे? वो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, दैट इज फाई। वैसी चीजें अगर आप ध्यान दें तो उसमें फोर्स अपन ने ऐसा लगाया तो फोर्स अपॉन एरिया, क्या उसकी वजह से लेंथ में चेंज आया? उसकी वजह से किसमें चेंज आया? लेंथ में। तो अपन ने लिख लिया ये यंग्स मॉडुलस बराबर एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। अरे आगे हाँ ना बोले यार, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। ऐसे बल्क मॉडुलस अपने लिखा, बल्क मॉडुलस जब अपन चारों तरफ से प्रेशर लगाते हैं तो अपन लिखा वी डीपी बाई डीवी। ऐसे अगर अपन शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की बात करें तो जो उसकी एफ बाई ए अपॉन फाई जो चीज डिफाइन करी जाएगी उसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं? हालांकि बहुत कम आता है, आ जाए तो अपन याद रख ले, कोई बुराई वाली बात, उतार ले। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और देख इधर सुनते हैं, आओ। हाँ भाई, ईटा इक्वल्स टू एफ बाई ए फाई शियर स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यंग्स मॉडुलस एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। फॉर्मूले सवाल आएगा, डायरेक्ट आएगा, आपको लगाने खत्म, परेशान नहीं होना है। इसी में आगे एक छोटी चीज जिसे अपन बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन, जो इसी से रिलेटेड है, इसी से आपको कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अपन सब लोग ये बात जानते हैं, कई बार अपन बात कर चुके हैं थर्मल एक्सपेंशन जैसी, सब लोग जानते हैं अच्छे से थर्मल एक्सपेंशन क्या चीज। बेसिकली हम ये बात जानते हैं अच्छे से कि बेसिकली कोई भी चीज को अगर हीट दी जाए, क्या दी जाए? हीट देने पर उसका क्या बढ़ता है? पहले बताओ, पहले बेसिस समझते हैं अपन। मान लो मैंने किसी चीज को हीट दी, हीट देने पर क्या बढ़ा उसका? टेम्परेचर। क्या बढ़ा? हीट का क्या मतलब होता है? एनर्जी। तुम्हें अगर कभी थोड़ी बहुत हीट आती है तो अपन किसी चीज को एनर्जी दे, क्या दे? हीट क्या चीज है? एनर्जी। क्या चीज है? हमने किसी चीज को हीट दी तो उसका क्या बढ़ जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। बेसिकली टेम्परेचर इज अ मापदंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अगर तुमने कभी बात सुनी हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स का मापदंड है, जितना ज्यादा टेम्परेचर क्या उतनी ज्यादा बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। यार हाँ ना बोल यार। रिलेटिव में क्या होता है कि दो पार्टिकल्स मान लो, जनरली जो दो पार्टिकल्स होते हैं वो 10⁻⁻10 मीटर की गैप में होते हैं। कितने में? 10⁻⁻10 मीटर की गैप है, लगभग ये एंगस्ट्रॉम की गैप पे जो दो पार्टिकल्स होते हैं। अरे आपने एबीसी स्ट्रक्चर पढ़े होंगे ना, वो सब एंगस्ट्रॉम में चलते हैं, याद है? भूल गया? अब होता है कि वो ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं और उनके वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड लगभग 10⁻11 मीटर का होता है। कितने का होता है? 10⁻⁻। ऐसे एक्स्ट्रा समझने के लिए बता रहा हूँ, फील है। अब होता है कि जब हम उसे हीट देते हैं, क्या देते हैं, तो उनके वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं और इनका जो एवरेज दूरी है वो 10⁻10 से थोड़ी सी
बढ़ जाती है, उस वजह से बॉडी क्या कर जाती है, एक्सपेंड, क्या कर जाती है। तो आप ऐसा समझो कि हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से ऐसा समझो कि एवरेज गैप, क्या चीज, एवरेज गैप बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस, बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस, दैट इज व्हाट हैपेंस। अरे यार हाँ ना बोल, लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड, एक्सपेंशन ऑफ मैटर। आप समझे मेरी बात। बेसिकली हीट देने से ये होता है, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, हीट देने से डल रेस्पॉन्स, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है तो वाइब्रेशन बढ़ता है, वाइब्रेशन बढ़ते हैं तो एवरेज गैप बढ़ता है, और एवरेज गैप बढ़ेगा तो दो पार्टिकल्स के बीच में अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो क्या बॉडी में एक्सपेंशन आएगा, डल रेस्पॉन्स, बॉडी में एक्सपेंशन, बॉडी में एक्सपेंशन आएगा। अब सिंपल, यही अपनी सिंपल फिनोमेना जो थर्मल एक्सपेंशन पे होता है, इट्स अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट विच यू हैव टू लर्न कि असलियत में जब भी किसी बॉडी को हीट दी जाती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो एवरेज गैप बिटवीन द पार्टिकल्स बढ़ता है, और रियलिटी में वो एक्सपेंशन ऑफ मैटर पे होता है। अब कितना एक्सपेंशन, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, कोई ज्यादा एक्सपेंड करता है और कोई कम। आपको याद है तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप जानते हो, रेल की दो पटरी के बीच में गैप रखते हैं, क्यों, क्या गर्मियों में एक्सपेंड कर जाती है। अगर अपन बिल्कुल गैप नहीं छोड़ेंगे, मान लो सर्दियों में अपन रेलवे ट्रैक बनाई, सर्दियों में अपन रेलवे ट्रैक अपन वो आपने देखो सर्दियों में कई चीज तड़क जाती है या गर्मियों में तड़क जाती है, अगर उसको जितने एक्सपेंड करने की जगह चाहिए वो नहीं है तो फिर वो टूट जाएगी, ऐसा होता है ना। देख खैर, अब तो मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं रहा, लेट क्यों आ रहा है, कम से कम हाथ हो रहा है। हमारा भी प्यार है, इसे छोड़ ही नहीं पा रहे हम तुम लोगों को, तो ज्यादा हो गया अब। सुन, तो क्या करते हम, हाँ, तो रेलवे ट्रैक्स होती है बेसिकली, उनके बीच में गैप छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि अगर वो गर्मियों में एक्सपेंड करती है तो फिर वो जगह मिलती है कि वो एक्सपेंड करके, वरना अगर बिल्कुल पैक रख दोगे तो उनको जगह नहीं होगी, एक्सपेंड करने की जगह नहीं होगी तो टेढ़ी मेढ़ी। अरे यार, तो सोचो रेलवे ट्रैक, जिस रेल में आप जा रहे हो उसकी ट्रैक अगर ऐसी ऐसी हो तो आपको अच्छा लगेगा, है अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। एचओडी तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसमें क्या उड़ जाएगी खुपट, वजन तो है ही नहीं। ओ एक्सीडेंट हुआ, ये लो, डाउट फेंकती तो एक्शन रिएक्शन पेयर आता है भैया। ये देख, पहले तो जो मैं बोला चमका, कोई बुराई वाली बात नहीं। तो बेसिकली इस तरीके से एक्सपेंशन होता है। अब कितना होता है इसे अपन समझे, मेटल की प्रॉपर्टीज जैसे ये वैसी बात है, रेजिस्टेंस वेरी करती थी, याद है आपको, ये उस तरीके की चीजें फिर भी अपन समझ लेते हैं। मान लो कि एक रॉड है, मान लो कि ये रॉड है, उस रॉड में अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो रॉड में अगर अपन पहले लेंथ एल थी, पहले लेंथ कितनी थी एल, मान लो कि पहला टेम्परेचर टी इनिशियल था, कितना था टी इनिशियल, अब टेम्परेचर हो गया टी फाइनल, मान लो अब लेंथ हो गई कितनी, ये फोर्स लगाने की वजह से हुई कि टेम्परेचर की वजह से, पहले जो अपन पढ़ रहे थे वो किसी वजह से आती है, फोर्स, वो एक अलग चीज है ये एक, अरे भैया उसमें फोर्स लगाते थे, क्या लगाते थे, फोर्स लगाए तो खिंचाव आ गया, हमें जबरदस्ती खींचा, इसमें टेम्परेचर की वजह से आया। अरे भाई हाँ ना बोल यार, कई कई जगह कुछ ये फिनोमेना सेम होते हैं, कई कई जगह फिनोमेना सेम नहीं होते। खैर अपन सिंपल सी बात करते हैं, तो अपने टी फाइनल टेम्परेचर में अपन देखा, मान लो इसकी लेंथ हो गई एल प्लस डीएल, एल प्लस, तो जो लॉ है वो कहता है कि डीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इज व्हाट, चेंज इन, अच्छा कितना इंक्रीज आया, डीएल इज व्हाट, इंक्रीज इन लेंथ, डीएल इज व्हाट, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, विच मेक सेंस, विच मेक सेंस, एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ, दैट इज एल, दैट इज 10 सेंटीमीटर था पहले की 20 सेंटीमीटर था, जितना ज्यादा लेंथ होगी क्या उतनी ज्यादा चेंज आएगा, उतना ज्यादा चेंज है। अब इसके साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे डीएल बराबर, क्या बोलेंगे, अल्फा एल डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वेयर अल्फा इज द, नहीं आया आपको, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तुम्हें नहीं आया भाई, तो ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये असलियत में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, रियलिटी में जो आपका लॉ है वो ये है जो मैंने आपको बताया, डीएल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, याद है अपन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ये वैसे ही फॉर्मूले होते हैं, वैसे ही सब कुछ होता है, परेशान होने की कोई जरूरत, बट ये प्रॉपर्टी है कि अल्फा डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, क्या अल्फा डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, हाँ ना बोले यार, चलो बोलो अल्फा की यूनिट क्या होगी, जल्दी बोल, क्या होगी, क्या 1 बाई टेम्परेचर, 1 बाई, तभी तो टेम्परेचर यूनिट कटेगी और ये डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यार नहीं आया, तो बेसिकली ये वाली बात है। अब ध्यान से तो डीएल को अपन क्या लिख सकते हैं, एल इनिशियल, अगर अपन इसको ज्यादा टाइम इंटरवल लगाना चाहते हैं, डेल्टा टी को मैं क्या डीटी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डीटी, डेल्टा टी को डीटी, मान लो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, अरे भैया हाँ ना बोल यार,
जैसे आप लिखना चाहो तो अपन डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो इसे लिखेंगे एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल्स टू एल एल इनिशियल dt। अरे भैया हाँ ना बोल यार, तो इसको एल फाइनल को क्या लिखा जाएगा, ध्यान सुनना, एल इनिशियल 1 प्लस एल्फा dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, कुछ याद है, ऐसी बातें अपन पहले भी कर चुके हैं। अगर तो अल्फा बाहर आ जाएगा, अगर अल्फा कांस्टेंट होगा, अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट। अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सब लोग बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एल फाइनल इक्वल्स टू एल इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्या बातें पहले भी कर चुके हैं अपन, नहीं आया भाई। अगर अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हो तो भी क्या अपन सवाल कर सकते हैं, यार नहीं आया। बहुत कम ऐसा होगा कि अल्फा आपको एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हो, जैसे अल्फा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, अल्फा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, जनरली उसे कांस्टेंट ही लिया जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं आया, नहीं आया। जनरली अल्फा काम करता है अप्रोक्सीमेटली होता है 10⁻⁵ में, है तो ऐसे थोड़ी होता है भाई, रॉड 10 सेंटीमीटर की थी, 10 डिग्री टेम्परेचर उड़ाया 2 किलोमीटर की हो गई, इतना चेंज आता है क्या, डिसेंट चेंज आता है भाई। अरे इतनी बड़ी बड़ी रेलवे ट्रैक होती है 25-30 मीटर की, उसमें इतना सा गैप छोड़ते हैं, अरे यार है थोड़ी 1-2 किलोमीटर का एक्सपेंशन आ गया। यहाँ पे रॉड रखी 1 मीटर की, चुन्ना मामा छू गई गर्मियों में, अरे भैया हाँ ना बोले यार। तो सिंपली अपना फॉर्मूला, ये पुरानी बात है ये, अगर अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा तब भी क्या अपन ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो लल्लू सवाल जो मैं आपको नहीं कराने वाला हूं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर अ रॉड इज 2 × 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड आउट द लेंथ एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आप बता सकते हो? ऐसे सवाल मैं आपको 110% नहीं कराने वाला हूं। पहला था जो मैं बोला क्या चमका, अरे यार हाँ ना बोल। अच्छा इसकी लेंथ चेंज हुई, ब्रेड्थ या दोनों? असलियत में सब कुछ चेंज हुआ सेम वे में, अरे यार हाँ ना बोल। मान लो मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, पहले था जो मैं ये बोला क्या चमका, यहां तक उतार फिर आगे बताता हूँ आपको, यहां तक उतार फिर आगे बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं, देख ध्यान से, ये जो अल्फा लिखा गया इसे लिखा गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लिख लो, लीनियर क्यों बोला मैं, एक ही जगह लेंथ या ब्रेड्थ में चेंज ला रहा है। फिर मैं एरियल बता दूंगा, वॉल्यूमेट्रिक बता दूंगा, ध्यान सुने, ध्यान सुनो अच्छे से। पहली बात, इस पे कैसे लल्लू सवाल आ सकते हैं और तब कैसे आ सकते हैं। मान लो मैं आपको बोलूं कि अल्फा की वैल्यू, मान लो एक सवाल है, बस ये बता देना कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मान लो लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 2t² + 3t, टेम्परेचर जा रहा है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। क्या आप सवाल कर सकते हैं? क्या आपको इंटीग्रेट करना होगा? ये इसका टफ सवाल कहलाता है, परेशान होने की कोई जरूरत मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। तो ऐसे सवाल अपन पहले भी कर चुके हैं, कर लेना, कोई डरने वाली बात नहीं। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ। उसमें अच्छे से सवाल कैसे होते हैं मैं बताऊंगा, उसके पहले छोटी मोटी चीजें और खत्म कर लेते हैं अपन। मान लो मैं आपको बोलूं कि कोई बॉडी है जिसका सिर्फ, हमने जैसे रॉड होती है तो रॉड में सिर्फ लेंथ पे अपन कंसिडरेट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी ब्रेड्थ ज्यादा होती नहीं। पर मान लो वो रेक्टेंगुलर प्लेट है, मान लो ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसमें इसकी लेंथ ये L1 है और ये लेंथ L2, तो L1 चेंज होगा एक्सपेंड करने पे कि L2? दोनों एक्सपेंड होगा, तो एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अच्छे समझो इस बात को, तो आपको ये बात क्लैरिटी समझ में आएगी कि जो इनिशियल एरिया था, क्या था इनिशियल एरिया, वो था L1 × L2। क्या था? L1 × अच्छा ये फाइनल क्या था बताना भाई? L1 1 + अल्फा डेल्टा t इंटू L2 1 + अल्फा डेल्टा t। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, हाँ ना बोल यार मुझे नहीं लगा तुम्हें आया। कैसे लिख सकते हैं इसमें भाई? लेंथ भी वैसे चेंज करी, और क्योंकि वो लीनियर एक्सपेंशन है तो लेंथ अल्फा से चेंज करी कि ब्रेड्थ की, दोनों रिलेटिव में दोनों चेंज करी, इसमें कोई शक वाली बात। तो हमने ऐसे लिख दिया, जब हमने ऐसे लिख दिया तो हम इसे L1 L2 को क्या लिख सकते हैं? ए इनिशियल। क्या लिख सकते हैं? अब 1 + अल्फा डेल्टा t, 1 + अल्फा डेल्टा t, ध्यान से देखो आप, तो अच्छे से देखो तो एक तो 1 आ जाएगा, एक तो क्या जाएगा 1, क्या जाएगा 1, एक आएगा अल्फा डेल्टा t और इधर से भी अल्फा डेल्टा t। क्या 1 + 2 अल्फा डेल्टा t? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। 1 + नहीं आया, नहीं आया, सोच लो। तो 1 + 2 अल्फा डेल्टा t और एक और चीज आई, क्या आई? अल्फा² डेल्टा t। क्या अल्फा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी? क्या अल्फा स्क्वायर इज ऑल्सो अगेन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी? क्या इसके कंपैरिजन में इसको उड़ा सकते हैं? इट विल टेंड टू 0। तो क्या दिस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट? ए फाइनल इक्वल्स टू ए इनिशियल 1 + 2 अल्फा डेल्टा t। अब किताबों में ऐसा लिख देते हैं कि 2 अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ
एरियल एक्सपेंशन। अरे भाई नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? इसे कई जगह बीटा से डिनोट करते हैं, किससे? कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। अच्छा, कई जगह इसमें थोड़ा और अच्छा करते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से सुने, प्लीज अच्छे समझे एकदम, पहले मैं आपको सारी चीज समझा देता हूं। ये 2 अल्फा डेल्टा टी है ना, इसे कई जगह बीटा से डिनोट करेंगे। अच्छा, अब लॉजिकली आप सोचो कि अगर मैं इस स्क्वायर की जगह क्यूब ले लेता L1 L2 L3, तो बोलो डायरेक्ट क्या आंसर आता? आप सब लोग जान रहे हो इस बात को, बोलो सोच के देखो। ये अपने एरिया के लिए करा, सोच अगर मैं वॉल्यूम ले लेता L1 L2 L3, बोलो क्या अंतर आता? सब लोग बोलेंगे क्या? अगर मैं इसे ले लेता L1, इसे ले लेता L2 और इसे ले लेता L3, सब लोग बताओ क्या वॉल्यूम इनिशियल के L1 L2 L2 इंटू L3 आ जाती? अरे भैया हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या V फाइनल आता? क्या चीज लिखते हैं? L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ऐसे ही क्या L2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी? अरे भाई कभी तो हाँ ना बोलो। और L3 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ध्यान से देखो तो क्या स्क्वायर वाली सारी टर्म उड़ा देते? क्या सिर्फ जो बचता, अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो क्या V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? और भी हाई टर्म्स आई पर उन्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसे डिनोट करते हैं गामा से और इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ, इसे बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। अरे भाई नहीं आया, आया नहीं आया? सोच लो। अच्छा ध्यान से देखिए, तो इसे गामा बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जो आपको बोलना बोल लो। रिलेटिव में याद रखना कि ये 1:2:3 रेशो का है। लीनियर तो 1 अल्फा, अगर एरिया है तो 2 अल्फा, और अगर वॉल्यूम है तो 3 अल्फा। कोई बुराई वाली बात नहीं। तो अपने लिख लिया, तो अपने V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अपने गामा को लिखा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अरे भाई हाँ ना तो बोल दो, कोई बुराई। और वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बोल सकते हैं अपन, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सुन ले एकदम। और एक और चीज, कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन। इनमें हमने क्या माना? ध्यान से सुने अच्छे से। इनमें हमने माना कि इधर फैलने के लिए अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, तो इधर भी फैलने के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। क्या बोलते हैं? कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अलग अलग होता है। मतलब इधर फैलने का अल्फा अलग, इधर फैलने का अल्फा और इधर फैलने का अल्फा अलग। इन्हें बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक मटेरियल्स। क्या बोलते हैं? ऑल दो आपके कोर्स में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं। ये सब आइसोट्रोपिक मटेरियल्स हैं। कैसे मटेरियल्स हैं? आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? आइसोट्रोपिक मटेरियल का क्या मतलब है? जल्दी बोलो। आइसोट्रोपिक का मटेरियल का मतलब है जिनका अल्फा हर डायरेक्शन में अल्फा सेम इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। बोलो क्लियर? उनके लिए फॉर्मूले होते हैं, आपके कोर्स में यही है। पर अगर कभी एन आइसोट्रोपिक आ जाए, एन आइसोट्रोपिक, तो समझे क्या अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सब जगह अलग अलग है। सोच, यहां आएगा अल्फा 1, यहां आएगा अल्फा 2, तो यहां 2 अल्फा की अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और यहां पे 3 अल्फा की अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। नहीं आया भाई साहब। अगर एनाइसोट्रोपिक मटेरियल हुआ तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और गामा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। भाई साहब मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। हालांकि अपने लिए बहुत कम चांसेस है कि आए, पर आ जाए तो अपने को याद होना। भाई साहब वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए 3 अल्फा, एरियल एक्सपेंशन के लिए 2 अल्फा, नॉर्मल एक्सपेंशन के लिए अल्फा। अब मान लो आपके लिए ऐसा क्यूब आ जाए, ध्यान से सुने, जिसका अल्फा दिया हो 2 × 10⁻³ बोला उसकी इनिशियल वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है। बताओ 10 डिग्री पे 25 डिग्री पे उसका क्या वॉल्यूम होगी फाइनल? अरे यार हाँ ना बोल। क्या आप अल्फा को 3 अल्फा से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो या डर लग रहा है? अरे बोलो चमका कि नहीं चमका? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पक्की बात? उतार लो, उतार लो, घबराओ मत। एनाइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, इनको अपने बारे में लिख लेना। एनाइसोट्रोपिक वो होते हैं जिनका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में अलग अलग होता है। जिनका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में अलग अलग होता है। यहां से छोटी छोटी बातें पूछता हूं। पहली बात, मान लो, कंफ्यूज मत होना, ये एक स्क्वायर है। क्या है?
ठीक, स्क्वायर ऐसे था, एक छोटी सी बातें पूछ रहा हूं मैं आपसे, जैसे स्क्वायर था, इसमें हमने एक गोला काट लिया बीच में, स्क्वायर प्लेट थी, ठीक, तो ये गायब हो गया ऐसे, तो मटेरियल इस गोले में नहीं, बोलो क्लियर। अब ये दूरी थी A और ये था R, बोलो क्लियर। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो A बड़ा R या दोनों? मेरा सवाल चमका, मेरा सवाल चमका। मैंने बोला कि भाई एक स्क्वायर शीट थी, उसमें से हमने एक चीज काट के अलग कर दी, अब हमें टेम्परेचर बढ़ाया, तो हमें ऑप्शन दिया गया A इंक्रीजेस R डिक्रीजेस, B R इंक्रीजेस A डिक्रीजेस, C बोथ इंक्रीजेस, D बोथ डिक्रीजेस। बोलो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बहुत सारे सवाल आते हैं। मेरा सवाल चमका? तो बोलो, आंसर बोलो। मुंडी सवाल, ठीक है। कितने लोग अनीता बोलते हैं? अनीता, बसंती, चंपा, डॉली। करेक्ट आंसर इज चंपा। कौन सा सही है? एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस, दिमाग में रखें। आपको चलता यू एक्सप्लेन करेगा तो पिचक जाएगा। कई बार ऐसे सवाल आ चुका है। एक बार सवाल आया जेई में, ये डिस्क है, ध्यान सुनना, ये डिस्क है, ये रेडियस ए और ये रेडियस बी, कौन बड़ा? ए की बी? दोनों बड़े। कौन बड़ा? अबे मतलब तुम गलत समझ रहे हो, बढ़ा तो बी है, पर टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज किस में हुआ? दोनों। आप तो ऐसे बोल रहे, बोथ इंक्रीजेस। एवरी लीनियर डायमेंशन एवरी लीनियर डायमेंशन चेंजेस इन द सेम वे। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। कई बार ऐसा सवाल आ चुका है, जैसे मैं और बताता, सुनना पहले। उन्होंने क्या करा, ऐसे सवाल देख, उन्होंने एक ऐसे वो बनाई रिंग टाइप और यहां गैप छोड़ दिया, बोलो क्लियर, डी, और बोला ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाट विल हैपन टू डी? बच्चे होता है तो छोटा हो जाएगा। डी अगेन इंक्रीज, एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस। कंफ्यूज मत हो। अभी कैसे बढ़ता है देख, सुनना अच्छे से, इसी ये है मान लो, तो ये बढ़ने के बाद ये इतना बढ़ गया और ये और भी बढ़ गया। अरे यार, दोनों एक्सपेंड कर, ऐसे नहीं कि वो एक्सपेंड ऐसे करा तो ये उधर से पीछे गायब हो गया। एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस। कौन इंक्रीजेस? कंफ्यूज मत हो एकदम। वहां पे कौन बढ़ा? आर ए की दोनों, हर लीनियर डायमेंशन बढ़ रहा है, वो स्पेस बढ़ती है तो हर लीनियर डायमेंशन नहीं आया। अगर आपसे पूछो व्हाट इज आर फाइनल, तो आपका आंसर क्या होगा? सिंपली आर फाइनल होगा R1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ए फाइनल क्या होगा? A1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। इन द सेम है, यहां पे पूछू ए फाइनल क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ए फाइनल इक्वल टू A1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ऐसे ही बी फाइनल क्या होगा? बी फाइनल होगा B1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। ऐसा लगता है, पर ऐसा जैसा लगता है वैसा हो ये जरूरी। हमें क्या लगता है कि हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये तो पिचक जाएगा अंदर वाला, ऐसे नहीं एक्सपेंड करता। अरे यार, ऐसे एक्सपेंड नहीं करता, वो हर एक लीनियर डायमेंशन बढ़ता है। तो लिख लो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है, अगर तू लॉजिक लगाया तो दिखेगा कि दो पार्टिकल के बीच की अगर दूरी बढ़ानी है आपको, तो तभी हो सकता है जब आपका हर एक लीनियर डायमेंशन बढ़े।
वरना तो पिचका के कईयों को पास ले आएगा, जो सरफेस पे उसमें पास आ गए भाई, आए कि नहीं आए भाई? जो दो पार्टिकल तो सरफेस पे थे, जो बिल्कुल यहाँ थे, मान लो जो पास आ गए ना, हमने पिचका लिया तो, अरे यार मैंने बेसिक कहां से स्टार्ट करा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ती है? सोच तू अगर अंदर वाले में ऐसे एक्सपेंड नहीं करके ऐसे अंदर चिपकाएगा तो जो सरफेस पे पार्टिकल थे पास पास आएगी दूर, तो गड़बड़ कर दी ना आपने। ऐसा कब होगा कि सब दूर दूर जाएं? अरे यार हाँ ना बोल, जब सारे लीनियर डायमेंशंस बढ़े, वरना ऐसा होना पॉसिबल यार नहीं आया, नहीं आया। असलियत में प्रोसीजर इसलिए मैंने पूरा समझाया कि टेम्परेचर हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर देने पे पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी देने पे बेसिकली किसी भी दो पार्टिकल्स के एवरेज डिस्टेंस में दूरी बढ़ती है। नहीं आया तुम्हें? उससे जो पूछा बता रहा हूं, मान लो सोच के देखो कि अगर ये दो पार्टिकल्स यहां पे थे, अगर ये एक्सपेंड, अगर एक कम हो जाता, अगर ये, तो इनके बीच की दूरी कम होती कि ज्यादा? कम की ज्यादा? ये तो हमारे रूल के अगेंस्ट है, ये तो हमारे रूल के अगेंस्ट है यार। नहीं आया, ऐसा लगता है पर ऐसा होता। कई जगह ऐसे सवाल आते हैं, कई जगह ये सवाल आ सकते हैं जो मैंने आपसे भी पूछे। क्या एकदम डाउट क्लियर है? क्या डल रिस्पॉन्स? क्या क्लियर है एकदम? और देखो और किस प्रकार के सवाल आते हैं, देखो ध्यान से। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे मान लो कि हमने, समझना इसको, अब ये स्ट्रेस से रिलेटेड है। देख हमने ना क्या हुआ, अभी सर्दियां चल रही थी तो हमने मान लो कि एक रॉड लगा दी। क्या लगा दी? दो दीवार के बीच में रॉड लगा दी, बढ़िया रॉड कटा के लाए, लगा दी, मस्त, खुश हो गए, बहुत बढ़िया। अब साला हुआ क्या कि गर्मी आई। क्या आई? गर्मी। तो क्या रॉड मोटी हो गई? क्या रॉड फैलना चाहती थी? अब गर्मी आई, अभी हमने सर्दियों में ये सिस्टम बनाया, ये सबने उतार लिया? उतारो ना, तो मेरी तरफ भी देख रही है, जल्दी उतारे। फिर ही बताता हूं मैं। वहां पे आपको बात कर रहा था कि मान लो हमने सर्दियों में एक रॉड को काट के दो दीवारों के बीच में बांध दिया, ठीक। अब भाई साहब गर्मी आई तो रॉड एक्सपेंड करना चाहती नहीं चाहती? डन रिस्पॉन्स, चाहती है ना। ये रॉड चाहती है मैं एक्सपेंड कर जाऊं, ये रॉड चाहती है ये एक्सपेंड कर जाए भाई। अच्छा भाई, पर एक्सपेंड तो कर ही नहीं सकती, क्यों? दीवारें भैया, उनके बीच की दूरी नहीं बढ़ रही है, तो फिर तो क्या इसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा? क्या डेवलप हो जाएगा? कंफ्यूज मत हो। रियलिटी में मैं बोलूं कि ये टी इनिशियल टेम्परेचर पे सिचुएशन थी। अब हमने रॉड को चर्चा करी गई टी फाइनल टेम्परेचर पे, विच इज ग्रेटर देन टी इनिशियल, विच इज ग्रेटर देन, आवाज है, विच इज ग्रेटर देन टी इनिशियल। पहले था जो मैं बोला चमका, तो विच इज ग्रेटर देन टी इनिशियल, पहले से ज्यादा है, वो पहले से ज्यादा है, बहुत बढ़िया सा। अब अगर वो पहले से ज्यादा है तो देख ये रॉड की अब ये लेंथ कितनी है? अरे एल ही है भाई, जबकि ये होना कितना चाहती है? एल प्लस। अगर आप चाहो सोचो तो ये जो इसकी चाहत है वो तो एल प्लस एल इंटू डीएल, एल प्लस डीएल, पर डीएल कितना है? एल एल्फा डेल्टा टी। एल्फा क्या है यहां? इसकी चाहत तो ये है। आप ऐसे समझो आपने करा क्या, आपने इस लेंथ को पिचका के इतने में सेट कर दिया। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो आपने करा क्या? यार तुम्हें नहीं आया। ये आपने इनिशियल टेम्परेचर पे रॉड बनाई थी, बोल बनाई थी नहीं बनाई थी? अब टेम्परेचर बढ़ गया तो रॉड क्या यही लेंथ में रहना चाहती है, चाहती किसी और में? मान लो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुन, लॉजिकली सोचना कि एक रॉड थी, एक बढ़िया रखी हुई थी चुपचाप, एल टी इनिशियल टेम्परेचर पे, इसका कोएफिशिएंट थर्मल एक्शन अल्फा था, बोलो क्लियर। हमने इसका टेम्परेचर टी फाइनल बढ़ा दिया, बोलो क्लियर। तो लेंथ कितनी हो गई भाई? एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। यार हाँ ना बोल। इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ? जीरो डेवलप हुआ। एक रॉड थी जिसको हीट दी, क्या दी? तो उसका टेम्परेचर टी इनिशियल से, तो लेंथ इतनी बढ़ गई, क्या स्ट्रेस आया?
अरे भाई क्या स्ट्रेस आया? क्या स्ट्रेस आया? जीरो। स्ट्रेस नहीं आया। स्ट्रेस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इनटू क्या डेल्टा एल नहीं है ये? ये आंसर है कि नहीं है पहले बताओ। डेल्टा एल इज एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। ये स्ट्रेस आया नहीं आया? आया नहीं आया? ये आंसर है कि जीरो आंसर है? ये आंसर है कि जीरो? जीरो इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेस जीरो है। अरे जितना मैं फैलना चाहता हूं उतना अगर फैल लिया तो किस बात का स्ट्रेस? व्हाट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द रॉड एट टी इनिशियल टेम्परेचर? एल। व्हाट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द रॉड एट टी फाइनल टेम्परेचर? क्या उसको उतना फैलने दिया गया है? तो किस बात का स्ट्रेस? तो किस बात का स्ट्रेस? स्ट्रेस तो तब आता है जब उसे फैलने। अरे भाई नहीं आया। अरे भाई नहीं आया। अरे नहीं आया। बोल चमका, उसमें स्ट्रेस कितना है? कितना है? अरे अगर उसे जितना फैलने वो चाहता था कि टेम्परेचर बढ़ने पे 10 सेंटीमीटर से 10.1 सेंटीमीटर हो जाए, तो उसे होने दिया कि नहीं होने दिया? होने दिया। तो कई बात है स्ट्रेस? स्ट्रेस तो तब आता जब मैं उसे फैलने यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। कोई डाउट? इट्स ए कंसेप्चुअल थिंग। अच्छा लगता है। छोटी छोटी दो चार चीजें बताऊंगा जो नहीं आया वो उसको बोला निपट लिया तू तो भाई। इधर देख ध्यान से। अरे नहीं आया। बोलो चमका एकदम। तो इसमें स्ट्रेस जीरो। क्या वहां स्ट्रेस है? क्यों स्ट्रेस है? क्या मैं इतना चाहता था? तो मैं 10.1 चाहता था पर मेरी लेंथ कितनी है? 10। तो मेरे को 0.1 दबा दिया ना। दबाया तो स्ट्रेस। अब डेल्टा एल कितना है बोल? इसमें डेल्टा एल कितना है बोल? सोच के बोल डेल्टा एल कितना है? ये मैं चाहता था पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे दबाया किसने? दीवारों ने। फोर्स आया यार तुम्हें नहीं आया। दीवारों ने। ये दीवारों ने ऐसे एफ लगाया। आपसे पूछा जा सकता है फोर्स एक्सर्टेड। ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए, कोई भी चीज बनाई जाए, कोई भी इक्विपमेंट बनाया जाए, वो जब फैलता है या स्ट्रिंग करता है तो क्या दीवार पे फोर्स लगाता है? अगर वो फोर्स ज्यादा हो गया तो चीज टूट जाएगी। इसलिए कई बार गर्मियों में चीजें टूट जाती है एक्सपेंड करने पे। अरे भैया हाँ ना बोल यार। दैट इज द रीजन। अब सोचिए फोर्स कितना है? सोच के देख। यंग्स मॉडुलस इज वाई। यंग्स मॉडुलस इज वाई बराबर क्या होता है? एफ बाई ए। एफ बाई ए इज व्हाट? एरिया अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना? एल अल्फा डेल्टा टी। और एल की L1 प्लस असली में ये एल है। किससे दबा? नेचुरल लेंथ क्या थी टी फाइनल टेम्परेचर पे? ये नेचुरल लेंथ थी कि ये थी? तो नीचे तो नेचुरल लेंथ देखते हैं ना। तो रियलिटी में ये लिखना चाहिए बट अप्रोक्सीमेटली ये बहुत कोई चेंजेस लाता, इसलिए लिख एल ही देते। बट याद रखना ये होना चाहिए। अरे यार इसके कंपैरिजन में इसको उड़ा देते हैं कैलकुलेशन के पर्पज से, वो एक अलग बात है। अरे यार पर सोच के देखो नीचे डेल्टा एल बाई एल में एल क्या आता है? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? तो ठीक है अपन एल लिख देते हैं, वो एक अलग बात है। आप एल लिख लो, परेशान मत हो। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? वहां पे कोई स्ट्रेस डेवलप? क्या यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हुआ? बहुत सारे। अब ये असली में थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिसिटी का कॉम्बिनेशन है। थर्मल एक्सपेंशन और वाई बराबर एफ बाई ए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। तो आपने इलास्टिसिटी उठाया ना, और थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला वहां से लाए। बोल यस और नो। तब ये आपका स्ट्रेस निकल गया। कभी फोर्स पूछ लेते हैं, कभी फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन दिस। बहुत सवाल आते हैं इस पे। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें चमकी। अरे चमकी कि नहीं चमकी? बहुत बढ़िया चीज है। बहुत सवाल आते हैं इस पे। अरे सोच अगर ठंडा करता तो क्या होता? कैस्टिंग करना चाहता था तो दीवार किधर फोर्स लगाएगी? बाहर। किधर लगाएगी? बाहर। पकड़ के रखेगी उसको। सर तुम्हें नहीं आया तो डिपेंड्स। मैंने ये करा था, वो करा था, उतार लो जो भी तुम्हें समझ में आया। राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट। ये भी अच्छा इलस्ट्रेशन है। स्ट्रेस जीरो। इधर देख
एक तो ऐसे बहुत जोरदार सवाल आते हैं इसमें, बहुत शानदार। रॉड लगा दी, ठंडा कर लिया, तो बताओ क्या स्ट्रेस डेवलप हुआ, क्या स्ट्रेन डेवलप हुआ, कितना फोर्स दीवार ने लगाया, गर्म कर लिया तो क्या हुआ। एक और देख, ऐसा समझो कि ऐसे एक सिस्टम है, कंफ्यूज हो तो बिल्कुल, ऐसे एक सिस्टम है जिसमें से मान लो कि दो रॉड ऐसे हैं, क्लियर, और ऐसे फिक्स्ड है यहां पे ऐसे, क्लियर। मान लो कि अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, और मान लेते हैं कि अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 था और हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, क्या हुआ है बताओ, क्या बेंड हो जाएंगे, कैसे कैसे बोलो। ऊपर वाला ज्यादा फैलना चाहेगा कि नीचे वाला, ऊपर वाला ज्यादा फैलना चाहेगा, और नीचे वाला, ये बेसिकली एक एग्जांपल इन्हें बोलते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं इन्हें, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ये यूज है कई जगह, पत्तियां होती है ऐसी दो की मेटल की, उनका टेम्परेचर बढ़ाओ तो वो बैंड हो जाती है, बैंड हो जाती है तो कनेक्शन टूट जाता है, फिर वापस अगर ठंडी होती तो फिर ऐसे समझो ऐसे लटकाए जाते हैं लोग कई जगह, ताकि सिस्टम की टचिंग के लिए ऐसे। अब होता क्या, पतली पतली होती है, यहां पे कनेक्शन का एक स्विच होता है, अगर मान लो कि इस तरह का सेटअप रखूं तो ये बैंड कर जाएंगी। अरे यार, अगर मान लो इस तरह का सिस्टम है तो बैंड कर जाएगी ऐसे, तो कनेक्शन रहेगा कि टूट जाएगा, फिर ठंडी होगी तो फिर चिपक जाता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है एक लिमिट पे। अरे यार, इसे बोलते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। क्या बोलते हैं, ये प्रैक्टिकल यूज है इनका, जो मैंने आपको बोला अभी, कनेक्शंस के लिए कई जगह बाई मेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं इसमें। तो कई बार वो एंगल भी निकलवा लेते हैं, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। अभी अपन निकाल लेंगे, पहले था जो मैं बोला क्या चमका, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई, कोई कष्ट। ऐसे अगर अपन ध्यान देंगे तो मान लेते हैं कि ये थिकनेस डी है, ये थिकनेस कितनी है, डी, और ये रेडियस जो इसमें बनाया है आर है, तो ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल मान लो थीटा है, और ये इनिशियल लेंथ एल थी। तो सोच के देखो, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है अप्रोक्सीमेटली, ये लेंथ कितनी लिखी गई, ये लेंथ लिखी गई, ध्यान देख, एल 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ लिखी गई एल 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। अरे हाँ ना तो बोलो, तो क्या बोला गया, देख, थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू, ध्यान में कंफ्यूज नहीं, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन आर। अरे भाई हाँ ना तो बोल, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन आर प्लस डी। तो कितना एंगल का अल्फा 1 सेकेंड, यार मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया नहीं आया, तो आप इन दोनों काट दोगे तो आपका आर निकल आएगा। क्या निकल आएगा, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ। अभी टिपिकल सवाल कहलाता है बायोमेटेरियल स्ट्रिप का। तुम्हें समझ ही नहीं आया नहीं आया, कोई बुराई वाली बात उतार। उतार लिया गया। इसमें एक और बढ़िया सवाल देख, मान लो मैं आपको बोलूं कि हमें ना ऐसा सिस्टम बनाते हैं, इसको मुड़ने नहीं दे रहे हम, क्या नहीं करने दे रहे, मुड़ने नहीं दे रहे भाई उसको, बात नहीं। ऐसे 3 रॉड है मान लो, ठीक, और इन पे पत्तियां लगी हुई है, क्या लगी हुई है, हमने जो पत्तियां लगा दी, आप ऐसे समझ लो, जो ये एक्सपेंड तो कर सकते हैं पर ये मुड़, ऐसा समझो, आपको बोला नो बेंडिंग, ठीक, ऐसा आपको बोला ये अल्फा 1, ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2 और अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1, पर ये पत्तियां लगी हुई है। मतलब सोचो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती है, बीच वाली, और कम कौन, पर चूंकि पत्तियां लगी हुई है इसलिए इनकी लेंथ फाइनली भी क्या रहेगी, सेम, फाइनली भी क्या रहेगी, सेम। पत्तियां लगी हुई है, सब पत्ते समझ रहे हो, पत्तियां लगा दिया आपने, ठोक दिया इनको, ऐसे 3 की रॉड बनाई, ठोक दिया उनको, अब उनको ऊपर नीचे से भी दबा रखा है ताकि वो बैंड ना हो, तो इनमें आपस में स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा कि नहीं होगा, पहले सोचो क्यों होगा, क्योंकि बीच वाली ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती, बीच वाली हम मुड़ने हो नहीं दे रहे साला इनको, हम इनको मुड़ने, तो होगा क्या पहले बताओ,
फिर तो स्ट्रेस डेवलप होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? मेरा सवाल सबको चमका है? अरे यार हाँ ना, बढ़िया सवाल कहलाता है। अगर समझ में आ जाए तो इसको बहुत रॉकेट साइंस है। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मतलब क्या होगा ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। क्या फाइनल लेंथ होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सवाल करा जाएगा, बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। क्योंकि उसमें लेंथ वेंथ एल दी हुई है आपको, अगर मोटाई की जरूरत है तो डी मान लो, वो दैट इज सिंपल, वो जो कैलकुलेशन है वो सब है। अगर हम टेम्परेचर एल इनिशियल T1 से T इनिशियल से T फाइनल ले जा रहे हैं, बेसिकली डेल्टा T बढ़ा रहे हैं, तो होगा क्या आप ये समझे। फाइनली क्या लेंथ हो जाएगी ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मान लो मैं बताऊं, अच्छा सवाल है, इट्स वेरी गुड प्रॉब्लम। मैं आपसे पूछूं फाइनली क्या लेंथ हो जाएगी, फाइनली सिस्टम की क्या लेंथ हो जाएगी, मान लो मैं आपसे पूछूं, सो व्हाट विल बी योर आंसर? फाइनल लेंथ एल ही रहेगी, बढ़ेगी तो सही, बढ़ जाएगी, सी बात। अब एक्चुअली हुआ क्या, ये कितना एक्सपेंड करना चाहती थी, ये मान लो बीच वाली इतना एक्सपेंड करना चाहती थी, इसकी चाहत थी ये समझने के लिए। तो एक्सपेंशन था कितना, ये एक्सपेंशन था L अल्फा टू डेल्टा T, इतना ही एक्सपेंड करना चाहती, ये चाहत थी इसकी। और ये अल्फा 1 वाली थी, इतना एक्सपेंड करना चाहती थी, ये भी और ये भी। क्या तुम्हें नहीं आया? नहीं आया असलियत में, ये इसकी चाहत थी L अल्फा 1 डेल्टा T, L अल्फा 1 डेल्टा T। बट असलियत में क्या हुआ, क्या इस प्लेट्स ने, जो प्लेट लगाई थी अपन ने, उन्होंने इनकी लेंथ एक ही रखी कि अलग? तो रिलेटिव ने उस प्लेट ने इसको तो थोड़ा सा दबाया और इनको थोड़ा सा, ताकि इस प्लेट पर कुल मिला के नेट फोर्स 0 रहे। सोच, जब ये प्लेट इसको दबाएगी तो ये वाली रॉड उस पर फोर्स इधर लगाएगी, और इनको जब वो इलोंगेट करेगी तो इन पे फोर्स, तो कुल मिला के प्लेट पे नेट फोर्स क्या रहना चाहिए, वरना तो भाग जाएगी ना। अरे यार तुम्हें नहीं आया यार, प्लेट ने क्या काम करा, कुछ को तो इलोंगेट करा और कुछ को कंप्रेस। बेसिकली बीच वाले को क्या करा, कंप्रेस। क्या करा यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, क्या करा, कंप्रेस। और ऊपर वाले को क्या करा, इलोंगेट। तो असलियत में जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन आई वो यहां है या कहीं बीच में है, एक्स में L अल्फा टू डेल्टा T। तो ये जो रॉड है, प्लेट्स को समझना आप, क्या प्लेट पे ये बीच वाली रॉड इधर फोर्स लगा रही है, प्लेट पर ये वाली बीच वाली रॉड बाहर फोर्स लगाएगी कि अंदर, बाहर। कितना लगाएगी क्या इंपॉर्टेंट है। और ध्यान सोचो तो व्हाइट वाली रॉड्स, कौन सी वाली, व्हाइट वाली रॉड्स, क्या इधर इधर फोर्स लगाएंगी, और ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए कि अलग अलग। तो ये F1 और ये F2 मान लेते हैं यार, हाँ ना बोल। तो 2F1 इक्वल्स टू, यार तुम्हें नहीं आया। अब बात आई F2 की। F2 इज व्हाट, यंग्स मॉडुलस, जिनकी यंग्स मॉडुलस भी गिवन है आपको, Y1 Y2 Y1। अरे भैया हाँ ना बोल। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो F2, आप इसकी नेचुरल लेंथ थी क्या, दिस प्लस दिस, पर आपने कितनी कंप्रेस कर दी, इतने कंप्रेशन का मतलब दिस माइनस दिस। यार तुम्हें नहीं आया। अब एक्स चाहो तो आप यहां से ले लो जो इलोंगेट हुआ, जो आपको अच्छा लगे, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या मैं ले सकता हूं L अल्फा टू डेल्टा T माइनस एक्स। यार तुम्हें नहीं आया। तो मैंने नेचुरल से कितना कंप्रेशन दिया, खूब आज। अरे यार, फोर्स होता क्या है यंग्स मॉडुलस की टर्म्स में, y इक्वल्स टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो F होता है YA
डेल्टा एल बाई एल। अरे मैं सही बोल रहा हूं क्या? तो y क्या हुआ? y2 इंटू एरिया तो जो भी दिया हुआ आपको एरिया A इंटू डेल्टा एल। व्हाट इज डेल्टा एल? x एल अल्फा टू डेल्टा टी या एल अल्फा टू डेल्टा टी माइनस एक्स? यार तुम्हें आया नहीं भाई, बहुत खतरनाक सवाल है वो। अरे भाई हाँ ना बोल यार। तो लिखा गया एल अल्फा टू डेल्टा टी माइनस एक्स सन्नाटे में चले गए भाई। बाई एल। अरे भाई अब F1 बोल। अगर आया तो F1 बोल। y1 a डेल्टा एल बोल बोल। सब लोग बोलेंगे। क्या हुआ? x माइनस एल एल्फा 1 डेल्टा टी बाई एल। अगर बैलेंसिंग होनी है, अगर, तो क्या किसके बराबर होना चाहिए? क्या 2f1 इक्वल्स टू f2? इस इक्वेशन से क्या निकल आएगा? x। क्या निकल आएगा? क्या x निकल आएगा तो क्या फाइनल लेंथ निकल आएगी? तो क्या स्ट्रेसेस वगैरह जो भी पूछा जाए क्या निकल सकते हैं? भाई आया नहीं? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या सन्नाटे में पहुंच गए? वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड इलास्टिसिटी। ये थर्मल एक्सपेंशन इलास्टिसिटी नहीं कि दोनों का मिक्सचर है। मिक्सचर है इसलिए इलास्टिसिटी खत्म नहीं है, वो साथ में घुसे जा रही है उसके। अरे भाई कभी तो हाँ ना बोलो। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। बढ़िया जोरदार सवाल। अपने शब्दों में लिखे राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। बेटा मैंने बोला था ना नेग्लेक्ट कर देते हैं। सर इसमें तो लेकिन वो पहले ही आ गया ना। तो अपन ने मैंने बोला था ना उसे नेग्लेक्ट कर देते। मैंने बोला था ना ऐसे वो पहले वाला ही लेते हैं, याद रख। ठीक है, एल ही लेते हैं, है ना? ऐसे नेग्लेक्ट कर देते हैं मतलब। तो सोच सही रही है इसलिए मैंने पहले बोला था नेग्लेक्ट कर देते हैं, बताया था ना, है ना? और तेरी इच्छा तो वो ले लेना। कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, मैं क्या करूंगा आंटी। चलो और देख, थोड़ी अच्छी बताओ। मीटर स्केल होते हैं, जैसे तो अपने स्टील के स्केल होते हैं। कौन से होते हैं? स्टील के स्केल। उसको समझाता हूं बहुत अच्छे से, बढ़िया समझना। उसको कंफ्यूज हो जाएगा। 3 केस है उसमें। स्टील का स्केल है। कौन सा स्केल है? मान लो आपका स्टील का स्केल है। भाई साहब बातें ना आई। स्केल, मेटल स्केल। अब क्या हुआ कि जिस टेम्परेचर पे उसको कैलिब्रेट करा, जिस टेम्परेचर पे उसको कैलिब्रेट करा, मान लो कि भाई हमने स्केल बनाया 10 डिग्री पे। कितने पे? अब 20 डिग्री पे ले जाओ और कोई चीज मेजर करो, तो ये सही मेजर करा गलत? तो बड़ा कि छोटा? पहले कॉमन सेंस की बातें पूछता हूं। हमने कोई स्केल बनाया 10 डिग्री पे। कितने पे? अब 20 डिग्री पे ले जाके, कितने पे? 20 डिग्री पे ले जाके हमने उससे कोई चीज मेजर करी, तो जो चीज रीडिंग, जो लेंथ आई रियलिटी में उससे लेंथ ज्यादा होगी कि कम? चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप। टीसी इज द कैलिब्रेशन टेम्परेचर। कैलिब्रेशन मीन्स जब इसको जिसने बनाई, जिस टेम्परेचर पे स्केल बनाया, टीसी जिसने स्केल बनाया। इधर सुन, कैलिब्रेशन टेम्परेचर एक चीज थी, इसकी लेंथ L1 थी, इसने कितनी मेजर करी भाई? L1। अरे सब कुछ सही है,
L1 इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू, L1 इक्वल्स टू, सब बढ़िया एकदम शानदार, खपाट 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 खपाट। ये भी टीसी पे था, बोलो क्लियर। हमने क्या करा बा ऐसा कि स्केल को, किसको को तो टीसी पे ही रखा, स्केल को तो बट साला ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दिया टी फाइनल। अब इसकी लेंथ हो गई L2, तो ये क्या मेजर करेगी, क्या मेजर करेगी, मतलब क्या मेजर करेगी रियलिटी में, मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, L1 1 प्लस अल्फा ऑफ, इसे बॉडी मान लें, इसे स्केल मानेंगे तो इसे क्या मानोगे, बॉडी, अल्फा ऑफ बॉडी इंटू डेल्टा टी। मेजर जो करा, क्योंकि स्केल तो सही रहा कि गलत रहा, स्केल तो सही था, स्केल में तो कोई गड़बड़, स्केल में तो कोई गड़बड़, अरे आवाज ही नहीं आई, स्केल में तो कोई गड़बड़, सिंपल, अल्फा ऑफ बी डेल्टा टी, क्योंकि L2 असलियत में अब बढ़ के L1 का इतने प्रोपोर्शन हो गया है। तो आपसे पूछा जाए बताओ क्या मेजर करा स्केल ने, तो आप क्या लिखोगे, L1 1 प्लस अल्फा बी। यार तुम्हें नहीं आया, दूसरा केस दे बाय साहब, स्केल को टेम्परेचर T फाइनल कर दे विच इज ग्रेटर देन T कैलिब्रेटेड, पर साला जो बॉडी है उसको TC पे ही रहने दे, मतलब L1। अब क्या मेजर करा, क्या कितना मेजर करा, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट। अब जो मेजर्ड वैल्यू आई वो क्या थी, L1 तो ट्रू रीडिंग है, L1 क्या है, क्या स्केल ने भी L1 ही मेजर करा, क्या स्केल ने कुछ और मेजर करा, क्या मेजर करा, कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल बढ़िया सवाल पूछ रहा हूं, जोरदार। मान लो कि स्केल ने मेजर करा चक, इसने L1 मेजर करा कि कुछ और, L1 तो मेजर नहीं करा, इसने मेजर्ड वैल्यू कुछ आई। ये मेजर्ड वैल्यू सही है कि गलत, असलियत में मान लो इसे मेजर करा 2 सेंटीमीटर, कितना, अगर यहां पे मार्किंग 2 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, असलियत में टीसी टेम्परेचर पे 2 सेंटीमीटर कम था, असलियत में मैं इसको वापस स्केल को टीसी पे लाता हूं, कल लाता हूं, तो समझना हुआ क्या, क्या ये मेजर्ड वैल्यू, अगर मैं इसे वापस टी फाइनल से टीसी पे लाऊं तो मेजर्ड वैल्यू पीछे सर गई आगे, पीछे आगे, तो मेजर्ड वैल्यू यहां रही होगी, यहां कहीं पीछे आ गई होगी, इतना असलियत में इतनी लेंथ एक्सपेंड करके इतनी हो गई, कंफ्यूज हो गया तू, बढ़िया चीज समझा रहा हूं, समझ में आएगी तो ही मजा है। मान लो कि हमने कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, किसका, स्केल का, किसका, कई किताबों में गलत भी दिया होता है, अच्छी किताब होगी तो नहीं होगा, इसलिए ध्यान सुनना, जो पढ़ाना बिल्कुल सही है एकदम, नहीं कई किताबों में गलत मिल जाएगा, पुरानी किताब हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, समझना उसको अच्छे समझ। ये जो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब इस समय जो मैंने मेजर करा L1 वो रियलिटी में मान लो ये पहले 2 सेंटीमीटर था, कितना था, समझते चले एक बात, ये 2 था, कितना था, कितना था 2, तो इसने कितना मेजर करा 2, पर मैंने इसको 2 ही रखा, पर स्केल का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो स्केल की रीडिंग, स्केल फैला कि नहीं फैला, अब स्केल 2 मेजर करेगा कि 1.8 कि 2.2, मान लो उसने 1.8 मेजर करा, मान लो, तो ये रियलिटी में लेंथ 1.2 है कि 2 है, 2 है लेंथ, तो 1.2 तो स्केल दिखा रहा है, 1.8 तो, अरे यार, पर आपने तो स्केल से 1.8 मेजर करा ना, तो आपको ये तो पता गलती तो हो रही है, गलती तो ट्रू रीडिंग क्या है तो पता पड़े, अरे यार अब समझ, असलियत में 1.8 का स्केल अगर वापस में कैलिब्रेट टेम्परेचर मिला तो क्या यहां पे था, हुआ क्या ये 1.8 सही थी कि गलत थी,
ये वाली सही थी गलत? ये 1.8 ही तो एक्सपेंड करके यहां आ गई। मतलब ये रिलेटिव लेंथ है कितनी? मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस एल्फा ऑफ स्केल इंटू डेल्टा टी। तूने अगर 1.8 मेजर करा जब तूने इसको नापा तो 1.8 है रिलेटिव है या 1.8 से ज्यादा है? 1.8 से ज्यादा, ये तो तेरे को समझ आता है। असलियत में 1. ठंडा कर इसको टी के ड्यूरेशन पे, तो 1.8 पीछे आ गया ना। अब टीसी से वापस टी फाइनल पे आया तो असलियत में ये 1.8 ही क्या फैल कर इतना हो गया। तो इसका मतलब ये L1 के बराबर है, जिसे बोलते हैं ट्रू रीडिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो किताबों में, अच्छी किताबों में क्या दिखेगा आपको? ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस एल्फा ऑफ स्केल इंटू डेल्टा टी। प्राण निकल गए भाई। सोच 30 सेकेंड, एचओडी मत सोचना, सोचो। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो मैंने अभी आपको समझाया। डाउट हो मुझसे पूछ, डाउट हो मुझसे पूछ। मैंने क्या बोला? बोलो। अरे एक मिनट पहले था, तुम्हें चक्को चमका? चमका कि नहीं चमका? टिपिकल केस। दोनों का टेम्परेचर बढ़ा दो, टी फाइनल, स्केल भी टी फाइनल, दोनों टी फाइनल। तो अब ये लेंथ कितनी हो गई? कितनी हो गई? क्या ये हो गई L1 प्लस एल्फा ऑफ बॉडी इंटू डेल्टा टी? और जो इसने मेजर करा वो रियल रीडिंग है या मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी है? तो अगर आप बहुत ध्यान दें तो पता क्या लिखा गया? L1 प्लस एल्फा बी डेल्टा टी इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस एल्फा ऑफ स्केल डेल्टा टी। पहले सोचो मैंने क्या लिखा है। ये तो प्राण निकाल लिया मैंने, बोर्ड पे लिखा हुआ है। जो बोर्ड पे लिखा हुआ समझ से अक्लवान को आ सकता है। क्या हंसेगे तुम लोग? मैं कहा नॉलेज दिलाया? हाँ जाहिर सी बात है, अक्ल चाहिए समझने के लिए, वगैरह थोड़ी समझ पाएगा। सोच में क्या बोल रहा हूं और सोच वहां क्या लिखा फिर मैंने, फिर तो कोई लॉजिक समझ आएगा तो समझ आएगा। आराम सोच जो मैंने बोला क्या लिखा है। जैसे कोई डाउट हो बेझिझक पूछ, बाहर मत पूछना, अभी पूछ ले जो पूछ रहे। मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। मेजर्ड वैल्यू जो यहां पे दिखाई दे रही है ना, वो असलियत रीडिंग, असली रीडिंग वो है जो पहले से उसको 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी रिलेटिव में। अगर मैं यहां पे 1.8 मेजर कर रहा हूं तो रिलेटिव में ये लेंथ 1.8 नहीं है, कितनी है? 1.8 1 प्लस एल्फा ऑफ स्केल डेल्टा टी। क्योंकि 1.8 वाला मार्क ही तो फैल के यहां तक पहुंच गया। 1.8 वाला मार्क ही तो फैल के, अरे भाई नहीं आया। और ये लेंथ L1 के बराबर है। अब अगर इसे भी एक्सपेंड होने दोगे तो ये L1 रह जाएगी या L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, तो वो उसके बराबर कर दिया। देख यार तुम्हें नहीं आया, अरे आया नहीं आया तो L1 को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं। देख मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस एल्फा ऑफ स्केल माइनस एल्फा ऑफ बॉडी इंटू डेल्टा टी। इसको जब इधर ले जाएगा और अल्फा बी छोटा होगा तो क्या है? -1 आएगा। ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे कैसे लिख दिया मैंने? सोच, क्या इसे नीचे ले जाके -1 ले जा सकते हैं? क्या 1 प्लस एक्स की पावर एन को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एक टर्म आएगी अल्फा बी इंटू अल्फा एस। अल्फा बी इंटू अल्फा एस क्या बहुत छोटी टर्म हो जाएगी, उसको उड़ा देंगे, कोई बुराई। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली दिस। रटो मत इसे, समझो। किताबों में कई जगह डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं उसे समझा रहा हूं आपको। क्या इससे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं? ऐसे लिख देते हैं। हालांकि इतना टिपिकल आता नहीं है बहुत ज्यादा, बट ठीक है, अगर हम समझना चाहें तो कर सकते हैं इसको। इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो आपको बोर्ड में बोला गया बढ़िया चीज है, जोरदार। स्केल पे चर्चा एक्सपेंशन की।
लिखो एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। कुछ भी नॉर्मल सी बात, पहले था लिक्विड में क्या डिफाइन करना चाहिए, अल्फा की गामा, गामा था क्या सर ये, लिक्विड में क्या डिफाइन करना चाहिए, गामा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें लेंथ थोड़ी 2 मीटर पानी बढ़ गया, अरे भाई इसलिए उसमें क्या डिफाइन करते हैं, गामा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब लिक्विड में जब भी फॉर्मूला लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, वी फाइनल इक्वल्स टू वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी, वेयर गामा इज द वॉल्यूम मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर वॉल्यूम। अरे यार हाँ ना बोल, सिंपल ऐसे डिफाइन करते हैं। सोचो अगर लिक्विड की वॉल्यूम चेंज होगी, क्या चेंज होगी, वॉल्यूम, क्या चेंज होगी, वॉल्यूम। अगर किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम चेंज होगी, मान लो वी इनिशियल थी और ये वी फाइनल है, मुझे बताओ डेंसिटी बढ़ेगी, घटेगी, चेंज होगी या नहीं चेंज होगी, ये टी इनिशियल, ये टी फाइनल। तो बताओ मास चेंज होगा, तो बताओ वॉल्यूम चेंज हो रही नहीं हो रही, वॉल्यूम चेंज हो रही तो मास चेंज होगा कि डेंसिटी, लॉजिक से बोलो, क्या चेंज होगा, डेंसिटी, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा भाई। 2 किलो का लिक्विड 10 डिग्री पे 20 डिग्री पे बताओ क्या मास, 40 किलो। सुंदर कन्या डबल हो गई भाई साहब, हाँ ना बोले यार, पहले जो मैं बोला चमका, कोई बुराई, ओके। तो डेंसिटी पूछी जाती है, रो इनिशियल रो फाइनल, सिंपल सा फंडा। ये रो इनिशियल, ये रो फाइनल, आप वी फाइनल का फॉर्मूला तो जानते हैं, रो इनिशियल का सुने, सिंपल सी बात। अगर अपन बहुत लॉजिकली सोचे तो रो इनिशियल क्या लिखा जाएगा, क्या मास अपॉन वी इनिशियल, ऐसे रो फाइनल क्या लिखा जाएगा, मास अपॉन वी फाइनल। क्या वी फाइनल कैन बी रिटर्न एज वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। क्या मास अपॉन वी इनिशियल इज रो इनिशियल, तो क्या रो फाइनल इज बेसिकली रो इनिशियल वाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, कभी तो हाँ ना बोलो। और वी कैन राइट इट एज रो फाइनल इक्वल्स टू रो इनिशियल 1 माइनस गामा, ये माइनस क्यों लिख दिया मैंने, कैसे अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिखा जा सकता है, पहले बताओ यस और नो, क्यों लिख सकते हैं पहले बताओ। क्या गामा बहुत बड़ी क्वांटिटी, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1 कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस गामा। अरे यार क्या ये डेंसिटी का फॉर्मूला है विद टेम्परेचर, किसका फॉर्मूला है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो डेंसिटी कम हो। अरे यार कभी तो हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया। तो डेंसिटी का वेरिएशन है विद टेम्परेचर, ये वॉल्यूम का वेरिएशन था विद टेम्परेचर, और मास में इसमें कोई चेंज नहीं आता, विच मेक सेंस, वो लॉजिकल है। और सुन क्या हुआ, उदाहरण है, मान लो मैं आपको एक सवाल पूछूं कि एक, ध्यान सुनना, एक कंटेनर है, क्या ये कंटेनर, ध्यान सुनना, क्यूबिक कंटेनर। क्यूबिक का क्या मतलब, अबे तीनों साइड बराबर है भाई, तू रहने दे। और मान लो कि इसकी जो साइड है ये ए है, कितनी है, ए, इसमें भाई फुल एक लिक्विड भरा हुआ है, फुल खचाखच, कैसे खचाखच भरा हुआ है, फुल टी इनिशियल टेम्परेचर पे, और इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है गामा, कितना है, कितना है, गामा, और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसका, किसका, कंटेनर का, वो अल्फा है भाई। अरे कितना है, अच्छा, और आपको गिवन है कि गामा इज लेस देन 3 अल्फा, गामा इज लेस देन, यार तुम्हें नहीं आया, नहीं आया, पक्की बात।
मैंने बोला कि मैं इस पूरे सिस्टम को फाइनल टेम्परेचर पे ले गया जो कि टी इनिशियल से ज्यादा था। पहले बताओ ओवरफ्लो कर जाएगा लिक्विड या नीचे आ जाएगा? पक्की बात? क्या सबको फील आती है? तो बताओ वो हाइट कितनी है? एच बताना है आपको। मेरा सवाल सबको चमका कि नहीं चमका? चमका ना? चलो करो। इसके बाद किसकी क्लास है? ध्यान से सुने, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लिक्विड की वॉल्यूम कितनी हो गई फाइनली? ए क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी। पहले क्या इनिशियल वॉल्यूम ए क्यूब थी, अब कितनी हो गई? इतनी। मैं तो ऐसे करता हूं कि लिक्विड निकाल लो, इतनी वॉल्यूम है। ये जो कंटेनर है इसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू एच। ये अल्फा क्लियर है एकदम, इक्वल टू ए क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी। आंसर लॉजिकली सोच अब जो मैंने करा। इसका बेस कितना हो गया? कितना हो गया? ए स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। यार तुम्हें नहीं आया? और कितनी हाइट तक भरा? तो इंटू एच के टोटल वॉल्यूम आ गई। यही तो वॉल्यूम होनी चाहिए लिक्विड की। तो लिक्विड की वॉल्यूम कितनी हुई? ए क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यार तुम्हें नहीं आया? अरे भाई साहब सन्नाटे में चले गए। बोला आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? करो। यही फंडा कहां पे यूज में लेते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझना। आपके थर्मोमीटर में, थर्मोमीटर देखा है कभी तुमने? नीचे एक थर्मोमीटर देखा है कभी? अबे रूम मरकरी भरी होती है इसमें, रेड रेड सी। तुमने कभी थर्मोमीटर नहीं देखा? वो वाला नहीं, रूम टेम्परेचर वाला। नहीं देखा तो बहुत बढ़िया, जाके देखना थोड़ा सा, कॉमन सेंस। इसमें ना मरकरी भर देते हैं। मरकरी एक्चुअली काफी एक्सपेंड करती है टेम्परेचर के साथ। रियलिटी में कैलिब्रेट कर देते हैं हाइट के साथ टेम्परेचर को। तो मान लो पॉट पूरा भरा हुआ था, ये पॉट। अब ऐसे समझो कि जो लिक्विड है क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जो ग्लास ट्यूब है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मान लो रूम टेम्परेचर बढ़ा तो सब चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा, पर मान लो कि मरकरी ज्यादा एक्सपेंड करती है तो ये मरकरी कहां चढ़ जाएगी? ऊपर। और वो हाइट टेम्परेचर से लिंक कर देते हैं, स्केल बनाते हैं ऐसे। कितनी हाइट चढ़ जाए तो इतना टेम्परेचर, कितनी हाइट चढ़ जाए तो। यार तुम्हें नहीं आया? अब मान लो कि वॉल्यूम वी नॉट थी, कितनी थी? और मान लो कि गामा ऑफ ग्लास, गामा ऑफ ये अल्फा ऑफ ग्लास जो भी इन्होंने दे रखा हो, और ये गामा ऑफ मरकरी। अब सोचो कि इनिशियल टेम्परेचर पे पूरी भरा हुआ रहता है, इनिशियल पे। फाइनल पे क्या ये ऊपर भर जाएगा? क्या ये ऊपर भर? तो देख क्या हुआ, ध्यान से। ये जो ट्यूब था ग्लास का, इसका फाइनल वॉल्यूम कितनी हुई? कितनी हाइट ऊपर चढ़ी? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। देखो मान लो सोचो कि ये एच हाइट है, तब ऊपर चढ़ गया। कौन सी टेम्परेचर पे? इनिशियल टेम्परेचर पे कि फाइनल टेम्परेचर? इनिशियल टेम्परेचर तो मान लो पूरा भरा हुआ था। उतारो मत, समझ लेना सब है ऐसे ड्र। अरे भाई हाँ ना बोले यार तुम्हें नहीं आया? तो ये ऐसे फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है मान लो अपना। क्लियर है एकदम? अब अगर अपना ये इनिशियल टेम्परेचर है तो सोच जब भी पूरा भरा था ठीक, पूरा मस्त एकदम, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट थी। तो सोचो मरकरी की फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई? वी नॉट 1 प्लस गामा ऑफ मरकरी इंटू डेल्टा टी। बोला तो यस और नो? इसमें से कितनी पॉट में मा गई? माइनस वी नॉट 1 प्लस गामा ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा टी। कितना पॉट में मा गई? यार तुम्हें नहीं आया? पहले मान लो कि ग्लास और इसमें पॉट में पूरी भरी हुई थी। क्लियर है? अब दोनों एक्सपेंड करी, पर कौन ज्यादा एक्सपेंड करी? तो मरकरी ने आपने वापस मान लो पूरी निकाल के वापस डाली, तो पॉट में कितनी मा गई? इतनी वॉल्यूम। पर रियलिटी में कितनी वॉल्यूम है मरकरी की? इतनी। उसमें से कितनी पॉट में मा गई? क्योंकि पॉट की वॉल्यूम तो अब ये हो गई ना। तो ये बाकी बची हुई क्या हाइट चढ़ा दी? क्या चढ़ा दी? क्या चढ़ा दी? हाइट। मान लो इसका एरिया ए है, मान लो इसका एरिया क्या है? तो क्या दिस शुड बी इक्वल टू ए इंटू एच।
ए इंटू, मान लो ए में भी वेरिएशन काउंट करें तो क्या ए 1+2 अल्फा डेल्टा टी, इट डिपेंड्स ऑन क्या एच निकल आया, क्या डेल्टा टी का फंक्शन निकल आया, उसे कैलिब्रेट कर देते, उसे क्या कर देते, क्या कर देते, और सवाल हो जाता यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ऐसे ध्यान से एक और चीज बस लास्ट है, इसमें खत्म हो गया चैप्टर ही, जल्दी से बताया हूं। इधर सुन, ये समझ आया कि नहीं आया, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पक्की बात है ना। एक दो चीज और मैं डिस्कशन के साथ बता दूंगा, वो बाकी हो गया हो। याद कर एक फोर्स होता है बायंसी, वी रो जी। वी किसकी वॉल्यूम होती है, बॉडी की, और रो लिक्विड। तो पता है इसे कैसे लिखते हैं, बायंसी टेम्परेचर के साथ चेंज होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो फाइनल बायंसी कैसे लिखी जाएगी, V1 प्लस गामा ऑफ बॉडी इंटू डेल्टा टी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी इंटू जी। पहले तो ये चमका, ये गामा गामा कैंसिल आउट हो गया, ये गामा किसका है, ये किसका है। तो आपसे पूछे बायंसी बड़ी घटी क्या, डिपेंड्स ऑन गामा, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन। तो बायंसी के वेरिएशन पे कई सवाल आते हैं। As you increase the temperature, क्या बायंसी विल चेंज, if बायंसी विल चेंज, कितना सबमर्ज्ड है कितना बाहर है, क्या चेंज होगा। अरे यार हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात। एक शीट देना, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, शीट है थर्मल एक्सपेंशन किसी के पास, मिली नहीं, बहुत बढ़िया। अब कभी देखोगे तो मिलेगी ना, मतलब वैसे बिना देखे थोड़ी मिल जाती। सब डन, खत्म। अब प्लानिंग करेंगे। सुन, अगले टर्म में आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, और डिस्कशन। डिस्कशन की सीक्वेंस सुन ले सब लोग। मॉडर्न का भी कुछ पेंडिंग पड़ा है शायद, मॉडर्न का पेंडिंग पड़ा है ना, और मैं आपको कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, और जो मैंने आपको दिखाए थे 7-8 तक मैं दिखा चुका था, उसके बाद वाले दिखा दूंगा, मजा आएगा। क्लास में छोड़ना, बड़े आज भी बहुत सारी चीजें सीखे, सीखे नहीं सीखे, अब ढंग से जाते शीट कर लेना। 67 सवाल है कुल मिला के, बस निकालो लैपटॉप, हो गया है सब। तो अगले टर्न क्या करोगे, डिस्कशन। एक काम करो, अगले टर्न सरफेस टेंशन की एक्सरसाइज 1-2 और थर्मल एक्सपेंशन की एक्सरसाइज 1-2 ये करके आ सकते हो। और इसके बाद टाइम बचेगा तो मॉडर्न, इसके बाद टाइम बचेगा तो थर्मल एक्सपेंशन की, नहीं थर्मल एक्सपेंशन नहीं, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी की एक्सरसाइज 1-2, अरे यार, और इसकी 1-2 बोलो करके आ सकते हो, है ना, ठीक।